हेलो एवरीवन। 11th फिजिक्स में हम सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं। इसका रीज़न है कि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसकी लैंग्वेज की नॉलेज होना ज़रूरी होती है और फिजिक्स की लैंग्वेज मैथमेटिकल टूल्स को माना जाता है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स के अंदर मैथमेटिकल टूल्स ही पढ़ते हैं ताकि इन फ्यूचर हम जो न्यूमेरिकल्स जो डेरिवेशंस वगैरह करें उनमें हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं। तो मैथमेटिकल टूल्स का हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम 10th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ के भी आए हैं मैथ्स के अंदर, फिर भी इसका छोटा इंट्रोडक्शन कर ही लेते हैं कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा एंगल का, कि एंगल को हम डिफाइन करते हैं। जैसे डी से हम एंगल वगैरह अपना मेजर करते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री वगैरह। फिर हमने एक टेबल की फॉर्म में सबकी साइन को उसकी वैल्यूज़ भी पढ़ रखी हैं, उनका हम छोटा छोटा इंट्रोडक्शन करेंगे और उनका जो नेक्स्ट स्टेप हमारे काम में आएगा उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे एंगल के बारे में हमने पढ़ रखा है कि एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है। जैसे एक ये सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट ये O हो गया और रेडियस इसकी R है। अगर A पॉइंट से थोड़ा ऊपर हम अगर B पॉइंट तक जाएं तो A और B के बीच का जो ये एंगल होता है इसे हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। यह आर्क यानी AB जो रेडियस AB जो इसकी आर्क है ये डिवाइडेड बाय ये रेडियस, ये चीज़ हम डिफाइन करते हैं। तो मैथमेटिकली एंगल की वैल्यू थीटा की वैल्यू होती है AB आर्क अपॉन रेडियस R, ये चीज़ हम डिफाइन करते हैं। अब एंगल की हम यूनिट मेजर करते हैं कि एंगल 2 यूनिट में मेजर किया जाता है। इसकी एक तो यूनिट आप अच्छे तरीके से जानते ही हो, डिग्री होती है, और इसकी सेकंड यूनिट होती है रेडियन। और फिजिक्स में हमें इस सेकंड यूनिट रेडियन से सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ेगा। ये बिल्कुल कॉमन सी चीज़ें हैं। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होती है। फिर हम यूनिट पढ़ते हैं, डिग्री के बारे में हम भली भांति जानते हैं, और एक ये रेडियन होता है। तो अगर डिग्री की बात करूं, जैसे एक कोई पार्टिकल वह अपना एक सर्कल कंप्लीट करता है, अगर वह इस पॉइंट से यहाँ चला जाता है तो हम कहते हैं कि यह 90 डिग्री घूमा है, 90 डिग्री की बात आ जाती है। फिर अगर यह इस पॉइंट से चलकर इस साइड आ जाता है, बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आ जाता है कि यह ए पोजीशन से चला था बी पे पहुंचा, बी से यह फिर वापस यहाँ पर सी तक आ गया, फिर हम कहते हैं कि ये एंगल इसने 180 डिग्री का बना लिया। अगर यह अपना एक राउंड कंप्लीट करके वापस ए पॉइंट पर चला जाता है तो हम डिफाइन करते हैं इसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, मतलब 360 डिग्री एंगल यह कवर कर चुका है। ये चीज़ें पढ़ते आए हैं। अब हमें फिजिक्स में क्या करना है कि इसे रेडियन की फॉर्म में भी समझना है। रेडियन भी इसके एक यूनिट होती है। अब रेडियन को डिफाइन करने के लिए जैसे हम इस सर्कल की बात करें कि हम अगर ए पॉइंट से घूम फिर कर वापिस ए पॉइंट पर आ जाएं, तो एंगल की ये जो डेफिनेशन है, यह डेफिनेशन क्या कहेगी कि एंगल इज इक्वल टू आर्क कितनी हो जाएगी, इसकी टोटल सरकमफेरेंस हो जाएगी ना। जब हम ए पॉइंट से चलकर वापस घूम फिर कर इसी पॉइंट पे आ जाएं तो हमारे जो एंगल की वैल्यू होगी वह होगी इसकी आर्क अपॉन इसकी रेडियस। और आर्क हम जानते हैं कंप्लीट सर्कल की आर्क जो होती है उसकी सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस आर, यानी एंगल हो गया हमारा 2 पाई। यह एक हमने लीनियर रिलेशन से ड्राइव किया है, इसीलिए इसकी यूनिट हम डिग्री न पुट करके रेडियन पुट करते हैं कि 2 पाई रेडियन हम चल दिए। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि जब हम एक कंप्लीट राउंड लगाते हैं तो उसके लिए जो एंगल की वैल्यू अगर डिग्री की फॉर्म की बात की जाए तो 360 डिग्री होती है। डिग्री को स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है या फिर डिग्री वर्ड लिख देते हैं हम। ये फर्स्ट इक्वेशन मानो, ये सेकंड मानो। अब फर्स्ट में भी तो हमने एक राउंड कंप्लीट किया है और सेकंड सिचुएशन में भी हमने एक राउंड कंप्लीट किया है। दोनों के दोनों वैल्यू जो एंगल की आई है वह एक राउंड कंप्लीशन के बाद आई है, तो दोनों को हम बराबर पुट कर सकते हैं। यानी
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन है ना ये यूनिट, तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री के बराबर हो जाएगा। या फिर कहें 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। हमें फाइनली यह दो कन्वर्जन, यह दो बातें याद रखनी है। ये सारी की सारी चीज़ें तो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। अब हमें सिर्फ इस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री के बराबर होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे कुछ वैल्यूज़ लिख भी सकते हो कि आप 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 360 डिग्री, इनको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। सेकंड एग्जांपल आप ये कन्वर्जन करके देख लेना कि पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3 पाई, इनकी वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट करके देख लेना। आपको यह कन्वर्जन भली भांति समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में यही एंगल के बारे में जानकारी लेते हैं कि एंगल की 2 यूनिट होगी, एक रेडियन होगी, एक डिग्री होगी। हमें इनका कन्वर्जन आना चाहिए, तो यह इनका एक कन्वर्जन होता है। तो ये चीज़ें याद रखना आप। सेकंड हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, ये एंगल हो गया। और ये एंगल हम अगर थीटा मान लेते हैं तो थीटा एंगल के सामने वाली साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर। हिंदी में आप इसे लंब से रिप्रेजेंट करते हैं, अभिलंब कह देते हो। थीटा के साथ जो नीचे छोटी साइड होती है वह होती है हमारी बेस, और जो सबसे बड़ी साइड होती है वह होती है हाइपोटेनियस। ये चीज़ होती है। फिर हमने राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो रिलेशन है वह ये है कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, हमने प्रूफ भी की थी। और इसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये चीज़ें मैं फास्टली रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको पता है हम इसमें अपना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करने वाले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हम साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोस होता है, ये टेन होता है, और रेसिप्रोकली इसका कोसेक सेक कोट। ये सब बातें हम पढ़ के आ चुके हैं। अब जैसे हमने एंगल के बारे में पढ़ा, उसका नेक्स्ट स्टेप हमने सीखा कि हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए। वैसे ये सारी की सारी चीज़ें तो हमें पता है, बट फिजिक्स में कई बार साइन को कोस में, साइन को टेन में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो इसमें भी हमें कन्वर्जन की नॉलेज होनी ज़रूरी है। जैसे साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, कोस थीटा की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। सबसे ज़्यादा हमें ये तीन ही फंक्शन यूज होंगे। वैसे तो हम 6 फंक्शन पढ़ते हैं, कोसेक सेक कोट को भी पढ़ते हैं मैथ्स के अंदर, बट फिजिक्स में 99% हमारा इन 3 फंक्शन से ही काम चलेगा। कोसेक सेक कोट हमारा बहुत कम यूज होगा उनका। तो चलिए, अगर हमें ये दे दिया जाए कि कई बार ये सिचुएशन आ जाएगी कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई है, और हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा कि
टेन थीटा हमारा कितना होगा। इस टाइप का कन्वर्जन हमें सीखना है। कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, हम 3 को ही डिस्कस करेंगे और फिजिक्स में इन्हीं 3 का सबसे ज़्यादा रोल होगा। तो हमें कन्वर्ट करना है साइन थीटा को टेन थीटा के अंदर। ये बात सबसे अच्छी है, इसके अंदर सीखने वाली एक नई बात। तो आप देखो कि साइन थीटा क्या दे रखा है, एक्स बाई वाई। एक्स बाई वाई यहाँ पे कोई वैल्यूज होगी हमारे फिजिक्स की डेरिवेशन में या फिर न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो एक्स क्या है हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू वाई है। तो इस रिलेशन से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू तो है एक्स और हाइपोटेनियस की वैल्यू है वाई। और पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस निकाल सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है कि बेस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और उसका रूट कर देंगे। यानी बेस का मतलब होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू पुट करें, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनियस आ गया, बेस आ गया। अब तो चाहे कोई से भी हमसे 6 फंक्शन पूछ लिए जाए, हम इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर टेन थीटा हमें निकालना होगी, साइन को अगर टेन थीटा में कन्वर्ट करना पड़ जाए, साइन थीटा की वैल्यू अगर एक्स बाई वाई हो तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, एक्स है, और डिवाइडेड बाय बेस हमारा कितना है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। आप इस टाइप से कन्वर्ट करोगे। अगर आपको यही वैल्यू कोस में कन्वर्जन की पूछ ली जाएगी, कोस थीटा क्या होगा, कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। तो बेस की वैल्यू हमारी क्या हुई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू वाई है। तो आप साइन को कोस में, साइन को टेन में कन्वर्ट कर सकते हो। इस टाइप से आपको कन्वर्जन करने पड़ेंगे। अब ये सारे के सारे कन्वर्जन आप 10th क्लास में भी करते आए हो। आपने 3 वो बेसिक रूल पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको अगर दे दिया साइन थीटा और कोस में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो इसका एक अल्टर मेथड ये भी तो था ना कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर के बराबर। अगर हम यहाँ से एलसीएम लें तो वाई स्क्वायर आ गया, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब कोस, ये कोस स्क्वायर थीटा है ना, अब कोस थीटा की क्या वैल्यू आएगी, इससे कोस थीटा की वैल्यू आएगी, इसका रूट कर देंगे तो ऊपर वाला तो रूट में रह जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे वाले रूट का मतलब वाई होगा। कन्वर्जन तो वही है ना। हम 10th क्लास में इस टाइप से कन्वर्ट करते थे। अगर इसको 10 में पूछ लिया जाए तो 10 की रिलेशन होती थी 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। अब सीकेंट स्क्वायर होता है 1 बाई कोस स्क्वायर। तो पहले तो साइन को कोस में कन्वर्ट करो, फिर कोस वाली रिलेशन वहाँ पुट करो, फिर वहाँ से 10 की वैल्यू आएगी। उससे बहुत आसान कन्वर्जन हमारा ये होता है। तो हमें अपनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए डायरेक्ट इन बातों पे ध्यान देना है कि साइन थीटा दे दिया जाएगा, साइन का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। तो इन दो रिलेशन से हम तीसरी तो पाइथागोरस को यूज करके निकाल ही लेते हैं। अब हमारे पास पी आ गया, एच आ गया, बी आ गया। अब तो कौन सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछ लिया जाए हम हर एक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमें ये सारी की सारी वैल्यूज फाइंड करनी होगी। प्रैक्टिस के लिए 1-2 एग्जाम्पल भी बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल आप कर लेना कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है। फाइंड कोस थीटा एंड टेन थीटा। एक ये एग्जाम्पल कर लेना। सेकंड एग्जाम्पल हमारा, हमें अगर दे दिया जाए कि कोस थीटा की वैल्यू 1/2 है, फाइंड साइन थीटा एंड टेन थीटा। हमें दे दिया जाएगा टेन थीटा की वैल्यू 1 है,
फाइंड साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब tan थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब है परपेंडिकुलर और बेस दोनों की वैल्यू 1 1 है। 1 का मतलब 1/1 ही होता है ना, तो उस हिसाब से आप कन्वर्ट करके देख लेना, आपका यह कन्वर्जन आ जाएगा। यानी हमने एंगल पढ़ा तो एंगल डिग्री और रेडियन होता है, हमें पता था, लेकिन डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन हमें आना चाहिए, वह हमें बहुत बार यूज करना पड़ेगा। और एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि साइन थीटा कोस थीटा हो तो वह थीटा 30 डिग्री पुट करो चाहे π/6 वैल्यू पुट करो, बात एक ही होती है। हम रेडियन में करें चाहे थीटा की वैल्यू पुट चाहे डिग्री की वैल्यू पुट कर डिग्री में पुट करें, हमें रिजल्ट सेम ही मिलेगा। बट फिजिक्स के अंदर जब भी हम अकेला थीटा यूज करेंगे ना, कहीं पे भी हमें सिंगल थीटा यूज करना पड़ जाए तो उस टाइम हम हमेशा रेडियन में ही कन्वर्ट करके पुट करेंगे। अगर आपने वहाँ अकेला सिंगल थीटा डिग्री की फॉर्म में पुट कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा, इसीलिए हमें कन्वर्जन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में इन कन्वर्जन के बाद बात करेंगे हम टेबल की, कि हमने एक टेबल पढ़ी थी कि यहाँ पर तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, और फिर हम पढ़ते आए हैं कि 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, 45 पे क्या, 60 पे और 90 पे। ये हम टेबल याद करते आए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, कि साइन अगर 0 डिग्री हो तो क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा। तो साइन की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, 0 होती है, 30 पे हाफ होती है, ये 1/√2 होती है, √2/2 भी लगा देते हैं इसकी वैल्यू, ये √3/2 होती है और ये वैल्यू 1 होती है। फिर हम कोस को डिफाइन करते थे, कोस में क्या होता है, हम जस्ट उल्टा कर देते थे इसे, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan की जब हम वैल्यू याद रखते थे उस केस में हम पढ़ते थे कि 0/1 का मतलब 0, क्योंकि साइन की tan की वैल्यू साइन बाय कोस होती है। ये चीज़ें हमने यहाँ पे तो डिस्कस नहीं की, बट हम लास्ट क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर ये सोल्व कर रहे हैं। इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये नॉट डिफाइंड मानो या फिर इनफाइनाइट मानो, दोनों ही वैल्यू कह देते हैं हम, वैसे जनरली ये नॉट डिफाइन होता है। तो ये एक टेबल हम याद रखते आए हैं। इन टेबल से हमें ये वैल्यू तो पता चल जाती थी कि साइन अगर 60 डिग्री आ गया, कोस अगर 90 डिग्री पूछ लिया जाए, tan 45 पूछ लिया जाए, यानी 0 से लेके 90 तक जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उनकी तो वैल्यू हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं। क्या इन ग्राफ के अंदर हम 120 डिग्री 150 डिग्री ये वैल्यू याद रख सकते हैं क्या? नहीं याद रख सकते। इनको या तो एक तरीका होता है डायरेक्ट रटो, हमें डायरेक्ट याद रहनी चाहिए ये वैल्यू, या फिर हम इस तरीके से ये चीज़ें हम कभी भी याद नहीं रख पाएंगे। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, उसके लिए हमें 2 ग्राफ सीखने पड़ेंगे। एक साइन थीटा का ग्राफ, एक कोस थीटा का ग्राफ। वैसे अगर आपसे साइन 120 डिग्री पूछ लिया जाए तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करते थे कि साइन 90 + 30 हो जाएगा, और फिर साइन a + b का फॉर्मूला लगाकर हम 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। अब हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि साइन 120 की डिग्री इस टाइप से फाइंड करके हम वहाँ पर वैल्यू पुट करें, क्योंकि मैथ्स के अंदर तो ये डायरेक्ट हमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता था कि साइन 150 डिग्री क्या होगा, कोस 120 डिग्री क्या होगा, तो हमें फॉर्मूले से ये वैल्यू निकालनी पड़ती थी। अब हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट याद रखने के लिए एक बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा तरीका याद रखेंगे। जैसे साइन होता है 0 से 1 तक जाता है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यानी मैक्स टू मैक्स वह 1 तक जा सकता है। तो हम यहाँ पर जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ, जैसे ये ओरिजिन हो गया हमारा,
एक्स एक्सिस पे हम थीटा वैल्यू पुट कर रहे हैं और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। y इज इक्वल टू साइन थीटा हमारा फंक्शन है, y इज इक्वल टू कोस थीटा हमारा फंक्शन है। ये चीज़ क्या होगा, तो साइन का ये ग्राफ होता है। अब ये ग्राफ कहाँ से आया, ये मैथ्स की कहानी है जो कि 11-12 तक भी नहीं बताई जाती। हमें बस याद रखना होता है कि ये साइन वेव है और साइन वेव हमारे बहुत ज़्यादा काम की है। कम से कम आप ये मानो 11th के लास्ट में 2-3 चैप्टर ऐसे आएंगे जहाँ पर इस वेव का, इस ग्राफ का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होगा। चाहे आप इसको रटो चाहे ना रटो, इस समय आपको वहाँ पर तो रटना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है इसका। क्योंकि कुछ बातें होती है, बेसिक बातें होती है, हमें याद ही रखना पड़ता है। जैसे आज तक हमने 1 + 1 2 होता है, इसका रीजन कभी फाइंड नहीं किया, बस याद रख लिया कि एडिशन का रूल है, 1 और 1 2 के बराबर होता है। उसी टाइप से हमें ये 2 ग्राफ भी याद रखने पड़ेंगे। मैं रटाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस याद रखने की, प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, कि हमें ये बड़ी बड़ी वैल्यूज डायरेक्टली याद हो जाए उंगलियों पे। और ये ग्राफ हमें याद तो रखने पड़ेंगे, चाहे यहाँ याद करो चाहे वहाँ जाकर याद करो। तो इससे बेटर है हम यहीं याद कर लेते हैं, ये चीज़ें तो हमारी आसान हो जाएगी ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है इसकी -1, और +1 होता है हमारा 90 डिग्री पे। यहाँ पर होता है ये 90 डिग्री। जैसे एक राउंड कंप्लीट कर दिया ना, अब इसके बाद सेम टू सेम ही ग्राफ वापस चलेगा, एक राउंड और कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट राउंड हमारा 360 डिग्री का होता है। 360 का मतलब 2π, तो 360 का आधा ये 180 हो गया। और ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू है हमारी -1, ये होती है हमारी 270 डिग्री के एंगल पे। तो 0 डिग्री 90 पे +1 होता है, 180 पे 0 हो जाता है यह ग्राफ, फिर 270 पे -1 जाता है, फिर 360 पे 0 हो गया, और 360 के बाद वह वापस रिपीट करना स्टार्ट कर देता है अपने आप को, कि इस टाइप से वैल्यू जानी स्टार्ट हो जाती है ऊपर की तरफ। और कोस का ग्राफ क्या है, कोस का ग्राफ तो 1 से चल के 0 तक जाता है ना। कोस का ग्राफ 1 से 0 जाता है, इसका ग्राफ 0 से 1 जाता है। तो हम यहाँ पर अगर कोस का ग्राफ बनाएं तो कोस का ग्राफ होगा हमारा, ये तो 0 है ही है, 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 1 और 90 डिग्री पे वैल्यू होती है इसकी 0। तो ये 0 की तरफ आएगा हमारा ग्राफ, फिर 0 से -1 जाएगा, फिर हमारा 0 पे आ गया, फिर 360 पे वापस 1 हो जाता है ये ग्राफ, और 1 से वापस 0 की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। तो ये पॉइंट हमारा 90 डिग्री का होता है, ये पॉइंट होता है हमारा 180 डिग्री का, ये 270 डिग्री का, और ये 360 डिग्री का। और आगे ये वैल्यू एज इट इज चलती रहती है। ये +1 वैल्यू होती है और ये -1 वैल्यू होती है हमारी। अब हमें कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वो वैल्यूज़ ये है कि अगर हमें फॉर्मूला आ जाए कि साइन 90 + थीटा क्या होगा। सबसे पहले तो हम अपने उस फॉर्मूले पे चलते हैं कि साइन A + B क्या होता है। साइन A + B का फॉर्मूला क्या होता है कि साइन A कोस B + कोस A साइन B, ये चीज़ होती है ना। और कोस 90 डिग्री हमें पता है 0 होता है, तो ये तो वैल्यू 0 होगी। साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो सिर्फ बचा कोस थीटा। कि साइन 90 + थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। हम इसमें डायरेक्टली इस बात को कैसे याद रखेंगे वो देखो आप। मैं कहना चाहता हूं कि साइन 90 + थीटा में जाना चाहता हूं, तो साइन 90 वाला पॉइंट कहां पर है हमारा, साइन 90 वाला पॉइंट ये है। अब 90 + थीटा यानी 90 से मैं आगे जाना चाहता हूँ, एंगल में आगे जाना चाहता हूँ, तो क्या होगा, मैं +1 से कहाँ जा रहा हूँ, 0 की तरफ जा रहा हूँ ना।
यानी मैंने अगर यहाँ से चलना शुरू किया 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, यहाँ से अगर मैंने थीटा लेना शुरू किया तो इससे आगे 90 डिग्री तक और जाऊँगा ना तो मुझे 0 मिलेगा और वैल्यू हमारी इस टाइप से डाउनवर्ड आ रही है ना। अब आप कोस में देखो ये चीज़ कहाँ पर है, ये चीज़ तो यहाँ पर है। यानी कोस के 90 में मैं आगे चलूँ चाहे साइन के 90 में मैं आगे चलूँ चाहे कोस के 0 में आगे चलूँ, बात तो वही हो रही है ना हमारी। एक बार फिर से समझो, यही इसका की पॉइंट है। सारी की सारी जो हम वैल्यूज याद रखेंगे इसी तरीके से याद रखेंगे कि साइन के 90 प्लस थीटा करो चाहे कोस के 0 में थीटा करो, बात तो वही आ रही है ना ग्राफिकली। तो यानी साइन 90 प्लस थीटा का क्या मतलब हुआ, कोस का 0 प्लस थीटा यानी कोस थीटा, वही तो हमारा फॉर्मूला है। ये चीज़ें याद रखना बहुत आसान है एज कंपेयर टू इस टाइप से ड्राइव करना हर बात। तो साइन 90 प्लस थीटा हम क्या पुट करेंगे, कोस थीटा। अब आप सेकंड देखो, अगर मैं यहां पर लिखूं साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, यानी साइन 90 में पीछे की तरफ आऊं तो हमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना होगा। बहुत बार साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये सबसे ज़्यादा यूज होगा हमारे। तो साइन 90 प्लस थीटा का तो हमने देख लिया ये सिस्टम है, तो साइन 90 माइनस थीटा का क्या सिस्टम है। तो साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होता है मैं 1 से 0 की तरफ आ रहा हूँ। चाहे मैं साइन 90 में थोड़ा सा आगे जाऊं तो भी नीचे उतर रहा हूं 0 की तरफ, चाहे मैं पीछे आऊं तो भी तो 0 की तरफ ही उतर रहा हूं ना, और वैल्यू साइमेट्रिकली नीचे की तरफ 0 आ रही है। ये वैल्यू इस साइड -1 चली जाएगी, ये वैल्यू इस साइड -1 चली जाएगी। यानी साइन 90 प्लस थीटा करो चाहे साइन 90 माइनस थीटा करो, आंसर हमारा क्या आएगा, कोस थीटा ही आएगा। तो आंसर हमारा साइन 90 प्लस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा का आंसर हमारा कोस थीटा ही आता है। ये वैल्यू हमें याद रखनी है। अब हम सेकंड आगे चलते हैं, साइन 180 डिग्री को पकड़ते हैं। ये रहा साइन 180 डिग्री माइनस करूं मैं, थोड़ा समझो इस बात को कि साइन 180 डिग्री से मैं कम करूं कि हमें ये दे दिया जाए साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, मैं 0 से कहाँ जा रहा हूँ, +1 की तरफ जा रहा हूँ ना। मैं 0 से +1 की तरफ जा रहा हूँ, और 0 से +1 की तरफ कौन जाता है, कोस जाता है या साइन जाता है, साइन जाता है। यानी 0 से +1 की तरफ प्लस साइन जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, कोस साइन 180 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा। अगर यही हो कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा। अब मैं 180 डिग्री में आगे जा रहा हूँ, 180 डिग्री प्लस थीटा कर रहा हूँ। 180 डिग्री प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ ना, 0 से -1 की तरफ जा रहा हूँ। तो 0 से -1 कौन जाएगा भाई, +1 से 0 कौन आता है, कोस आता है। 0 से 1 कौन जाता है, साइन जाता है। तो माइनस साइन का मतलब क्या हुआ, 0 से माइनस साइन की तरफ जाने वाला। साइन जो है हमारा 0 से 90 जाते हैं तो +1 की तरफ जाता है, यानी प्लस साइन थीटा होता है 0 से +1 की तरफ जाने वाला। तो माइनस साइन थीटा क्या होगा, 0 से -1 की तरफ जाने वाला। इसका जस्ट रेसिप्रोकल, माइनस का मतलब तो रेसिप्रोकल ही होता है ना। जैसे मैं आपको ग्राफ की फॉर्म में समझाऊं, मैं कहूं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y की वैल्यू 2 है, इसका ग्राफ बनाओ तो हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे कि 2 के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं ये कहूं कि y की वैल्यू -2 है तो ग्राफ बनाओ, तो हम क्या ग्राफ बनाएंगे, जस्ट इसको नीचे ले आएंगे ना, -2 पे लाइन बना दी। तो साइन थीटा का ग्राफ अगर ये है तो माइनस साइन थीटा का ग्राफ क्या होगा, नीचे वाला होगा ना। फिर हम क्या कहेंगे, 0 से -1 की तरफ कौन जा रहा है, माइनस का साइन थीटा जा रहा है। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है कि साइन 180 प्लस थीटा का मतलब होता है माइनस का साइन थीटा। एक बार समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर हो रही होगी, बट आप फिक्र मत करो, अपने आप प्रैक्टिस से ये बातें आसानी से आप कर पाओगे।
तो ये साइन 180 का काम हो गया। इससे ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ रहे। जैसे कोस यहाँ पे 270 डिग्री की बात करूँ, 270 प्लस थीटा क्या होगा, -1 से 0 कौन जाता है। अब +1 से 0 तो प्लस कोस आता है, तो -1 से 0 कौन आएगा, माइनस कोस आएगा। तो साइन 270 प्लस थीटा का मतलब माइनस कोस होता है। 270 में आगे जाऊँ चाहे पीछे जाऊँ बात तो बराबर ही है ना, तो दोनों का मतलब हमारा माइनस कोस थीटा होगा। साइन 360 प्लस थीटा का मतलब तो साइन 0 प्लस थीटा ही हुआ। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर नहीं कर रहे। इनको और अच्छे तरीके से याद रखने की भी एक और ट्रिक है, यानी इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले से याद रखना इस टाइप से आसान है, और ये टाइप याद रखना और भी ज़्यादा आसान है, वो भी लास्ट में मैं आपको बात बताऊंगा। अब बात करते हैं कोस वाले ग्राफ की। हमें ये दे दिया जाए कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा। जैसे साइन 90 प्लस थीटा साइन 90 माइनस थीटा किया, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा। कोस ये है, 90 में से मैं कुछ घटा रहा हूँ, 90 माइनस थीटा कर रहा हूँ, तो साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, मैं 0 से +1 की तरफ जा रहा हूँ ना। 90 माइनस थीटा 0 से +1 की तरफ, और 0 से +1 की तरफ तो साइन जाता है। वैसे भी ये ग्राफ और ये ग्राफ तो सेम ही हुआ ना, यानी साइन 180 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बात एक ही है। तो हम क्या कहेंगे, यह ग्राफ किसका होगा, साइन थीटा का ग्राफ होगा। अब सेकंड बात अगर कहें कि कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा। कोस 90 में मैं कुछ जोड़ूं तो कहाँ जा रही है वैल्यू, 0 से -1 की तरफ जा रही है। 0 से -1 की तरफ कौन जाता है, माइनस का साइन जाता है, तो इसका आंसर होगा माइनस का साइन थीटा। अब यही बात कोस में करेंगे कि कोस 180 माइनस थीटा क्या होगा। कोस 180 का पॉइंट ये है हमारा, 180 में से कुछ घटा रहे हैं, 180 से कुछ वैल्यू हम कम कर रहे हैं, तो साइन 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, मैं -1 से 0 की तरफ जा रहा हूँ। +1 से तो 0 कौन आता है, कोस आता है प्लस का, तो -1 से 0 कौन आएगा, माइनस का कोस आएगा। तो यह वैल्यू हमारी होगी माइनस का कोस थीटा। अगर बात करें कि कोस 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो 180 प्लस करो चाहे 180 माइनस करो बात तो सेम ही है। हम -1 से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो -1 से 0 की तरफ मतलब माइनस का कोस थीटा ही होता है। तो इस टाइप से हमें वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। अब हमें एग्जांपल ये पूछ लिए जाएंगे कि साइन 120 डिग्री क्या होगा, ये पूछ लिया। तो साइन 120 डिग्री का मतलब क्या हुआ, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 डिग्री है ना 120 डिग्री का मतलब, तो साइन 90 प्लस 30 डिग्री है। और साइन 90 प्लस थीटा हम क्या जानते हैं कि कोस थीटा होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा का मतलब कोस थीटा यानी कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कि √3/2 होता है। तो हम डायरेक्टली डिफाइन कर देते हैं कि साइन 120 डिग्री √3/2 होगा। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतने स्टेप लिख रहा हूँ, बट आप कैलकुलेशन करोगे, न्यूमेरिकल में जाओगे तो आपको डायरेक्ट याद आ जाएगा कि साइन 90 प्लस थीटा तो कोस थीटा होता है, यानी √3/2 आंसर आ गया। ये चीज़ें आप प्रैक्टिस से कर पाओगे तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इन चीज़ों से, तो आपको इस टाइप से याद रखना है। वैसे ही कुछ आप एग्जांपल्स कर लेना, बट एग्जांपल देने से पहले मैं आपको फिर से एक इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने की। वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि 0 से 1 कौन जाता है, 0 से 1 कौन जाता है, साइन जाता है, साइन थीटा जाता है। तो 0 से -1 कौन जाएगा, माइनस का साइन थीटा जाएगा। इतनी तो कॉमन सी बात है, हम याद रखते ही। फिर हम पढ़ेंगे कि 1 से 0 कौन आता है, कोस थीटा आता है जी। तो -1 से 0 कौन आएगा, माइनस का कोस थीटा आएगा।
ये चार तो कॉमन सी बातें हैं, हम इजीली याद भी रख सकते हैं इन बातों को। 0 से 1 साइन जाता है तो 0 से -1 माइनस साइन जाएगा, +1 से 0 कोस आता है तो -1 से 0 कौन आएगा, माइनस का कोस आएगा। साइन में तो जस्ट अपोजिट की बात है। अब आप देखो कि ये जो पॉइंट था हमारा 90 डिग्री वाला, ये जो 90 डिग्री वाला पॉइंट था, तो इस 90 डिग्री पे वैल्यू हमारी +1 थी। अगर 90 माइनस थीटा करूं चाहे 90 प्लस थीटा करूं, मैं 1 से 0 की तरफ ही आ रहा हूं ना। साइन के 90 में से कुछ थीटा घटाऊं चाहे 90 में से कुछ थीटा जोड़ूं, आ तो मैं +1 से 0 की तरफ रहा हूं, और +1 से 0 कौन आता है, कोस आता है ना। तो साइन माइनस थीटा हो चाहे साइन प्लस थीटा हो, या 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, आंसर हमारा कोस थीटा है। सेम टू सेम बात करें कोस की, कोस 90 माइनस थीटा का मतलब मैं 0 से 1 जा रहा हूं ना। 0 से 1 कौन जाता है, प्लस का साइन जाता है, तो प्लस का साइन आंसर है इसका। साइन 90 प्लस थीटा का मतलब मैं 0 से -1 की तरफ जा रहा हूं, तो -1 की तरफ कौन जाता है, मैं 0 से -1, 0 से -1 माइनस साइन जाता है, तो उसका आंसर हमारा माइनस साइन हुआ। हमसे ये पूछ लिया जाए कि 180 डिग्री के ऊपर 180 डिग्री माइनस थीटा 180 डिग्री प्लस थीटा, तो माइनस करोगे तो 0 से 1 जा रहे हो, कोस साइन आंसर आ गया, और प्लस करोगे तो 0 से -1 जा रहे हो, माइनस साइन आ गया। सेम टू सेम यहाँ पर देखो कि 180 डिग्री में से कुछ घटाओ चाहे जोड़ो, आप हमेशा -1 से 0 की तरफ जा रहे हो, और -1 से 0 कौन जाता है, माइनस कोस जाता है, तो माइनस कोस आंसर हो गए इसके। तो इस टाइप से आप इजीली याद रख लोगे। अब आपको कुछ एंगल कन्वर्ट करने हैं, वो कन्वर्जन आप कुछ एग्जांपल से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। कि आपको साइन 150 डिग्री दे दिया जाए, साइन 270 डिग्री दे दिया जाए, साइन 330 डिग्री दे दिया जाए, सेम टू सेम कोस 120, कोस 210, कोस 300 डिग्री। ये 6 आप एग्जाम्पल करके देख लेना, आपका यह कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इजीली। तो इस टाइप से हमें इनके कन्वर्जन सीखने हैं। यानी इसमें ये 2 ग्राफ अगर आपको आ रहे हैं तो आपसे अगर कोई भी वैल्यू पूछ ली जाए, स्टैंडर्ड वैल्यू, आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी हमारे, जिनका मतलब कोस थीटा होता है। तो ये चीज़ें होगी, और आप कोई भी एंगल की वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये तरीका आपको याद होना चाहिए। ये 6 रिलेशंस हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, इसलिए टाइम सेविंग के लिए डायरेक्ट लिख दी गई है कि साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, सेम टू सेम कोस और टेन की रिलेशन। फिर हमने ये 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी सबसे पहले, तो इनको हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है। अब बात करते हैं इनके अपडेट वर्जन की, कि साइन ए प्लस बी का मतलब तो ये होता है कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर हमें ये कह दिया जाए कि जैसे इसका अपडेट वर्जन की साइन 2a क्या होगा, 2a का मतलब क्या होता है, साइन ए प्लस ए, यानी साइन ए प्लस ए करेंगे तो साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए। तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए। ये है तो ए ही ना, मतलब कि साइन ए कोस ए साइन ए कोस ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 2a का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि 2 साइन ए कोस ए। हमें ये रिलेशन याद रखनी है कि साइन 2a का मतलब 2 साइन ए कोस ए। काफ़ी अच्छी रिलेशन है, बहुत बार यूज भी होगी हमारे। तो इस टाइप से आपको ये रिलेशन भी याद रखनी पड़ेगी। सेकंड है हमारा कोस 2a अगर दिया हुआ हो कि कोस 2a हो, तो कोस 2a का मतलब क्या होता है, कोस a प्लस ए। तो कोस a प्लस ए करें तो कोस a माइनस साइन a साइन a। तो हमारी ये रिलेशन क्या बन जाएगी, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कोस 2a की रिलेशन। तो 6 रिलेशंस तो वो हो गई। ये 7वीं रिलेशन मानो यहाँ पर, और ये 8वीं रिलेशन मानो कि साइन 2a तो होता है 2 साइन ए कोस ए, और कोस 2a की वैल्यू होती है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a।
ये इम्पोर्टेंट रिलेशन इसलिए है कि इस रिलेशन से दो रिलेशन और भी ड्राइव करेंगे हम, और वो हमारे डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन जब कहीं पे भी ज़रूरत पड़ेगी उस समय इसके द्वारा जो दो रिलेशन बनाएंगे उनके बिना उनका डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता उन फंक्शन का। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशन है ये हमारे लिए, तो ये ज़रूर याद रखनी है आपको। खैर याद तो सारी बातें रखनी है। 9th रिलेशन हम बना लेंगे कि अगर tan 2a वैल्यू गिवन हो, यानी tan a प्लस a, तो tan a प्लस tan a का मतलब क्या हुआ 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a, tan स्केयर a, तो 1 माइनस tan स्केयर a। तो ये 9 रिलेशंस हमें याद रखनी है, यानी 6 रिलेशन तो ये हो गई। 7वीं रिलेशन हमारी sin 2a मतलब 2 sin a cos a। 8वीं रिलेशन हमारी cos 2a cos स्केयर a माइनस sin स्केयर a। 9वीं रिलेशन हमारी tan 2a 2 tan a प्लस डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्केयर a। तो ये 9 रिलेशन अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अब जो हमारी 10वीं रिलेशन है कि हम जानते हैं cos 2a 8वीं रिलेशन से आया है cos स्केयर a माइनस sin स्केयर a। ठीक है, अगर इसमें मैं cos स्केयर की वैल्यू पुट कर दूं या sin स्केयर की वैल्यू पुट कर दूं तो हमें क्या मिलेगा। जैसे sin स्केयर किसके बराबर होता है 1 माइनस cos स्केयर के बराबर होता है ना। sin स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्केयर थीटा, वो वैल्यू पुट करके देखो वहां पर कि cos स्केयर a माइनस का तो है ये 1 माइनस sin स्केयर थीटा को हम क्या पुट कर सकते हैं 1 माइनस cos स्केयर थीटा, तो 1 माइनस cos स्केयर a आ गया। तो cos स्केयर a माइनस का 1 और ये प्लस का हो जाएगा ना, तो क्या आएगा cos 2a की वैल्यू आएगी cos स्केयर a माइनस का 1 प्लस का cos स्केयर a का मतलब 2 तो cos स्केयर a हो गए और माइनस का 1 बचा। तो ये अगर -1 इस साइड आएगा तो 1 प्लस cos 2a किसके बराबर हो जाएगा 2 cos स्केयर a के बराबर हो जाएगा। यानी हमारा नेक्स्ट जो 10वां फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कि हम cos स्केयर a को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। ये रिलेशन 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2 cos स्केयर a होता है, या फिर आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रख लो कि 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्केयर a के बराबर होता है। हमें फ्यूचर में डेरिवेशन में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा cos स्केयर a का, तो cos स्केयर a को इसमें हम कन्वर्ट करेंगे तभी उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाएगा। अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपके लिए अब तक नए वर्ड हैं, नेक्स्ट क्लास से हम वही स्टार्ट करने वाले हैं और उन्हीं का ही सबसे बड़ा रोल रहता है हमारे कैलकुलेशन में। तो अब आप सिर्फ इतनी बात समझो कि cos स्केयर a का जब भी इंटीग्रेशन करना पड़े फ्यूचर में तो यही फॉर्मूला यूज होता है, इसीलिए हम ये रिलेशन याद रखते हैं कि 1 प्लस cos 2a का मतलब 2 cos स्केयर a होता है, ये आपको याद रखनी है। और 11वीं रिलेशन क्या होगी, 11वीं रिलेशन मैं यहीं पे ही लिख देता हूं कि 1 माइनस cos 2a जो होता है ना वह 2 sin स्केयर a के बराबर होता है। ये आप अपना होमवर्क मान सकते हो कि जैसे मैंने cos 2a में इस टाइप का कुछ एडिशनल पुट करके वैल्यू साइन को कन्वर्ट करके ये रिलेशन निकाली, उसी टाइप से आप cos की वैल्यू पुट करके, cos की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस साइन स्केयर a होगी ना, ये वैल्यू पुट करके आप ये निकाल लेना कि जैसे 1 प्लस cos 2a आया है 2 cos स्केयर a, तो 1 माइनस cos 2a आएगा 2 sin स्केयर a। तो ये दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी बात है, तो इनको आप याद रखोगे। तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के बारे में। हमें ट्रिग्नोमेट्री की इतनी ही बातें याद रखनी है। पहली बात तो कि डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन हमें समझ में आना चाहिए। सेकंड जो बात थी वो थी कि अगर हमें टेन थीटा साइन थीटा दे दिया जाए तो उनका आपस में कन्वर्जन आना चाहिए कि साइन दे दिया एक्स बाई वाई तो टेन क्या होगा उसी एंगल पे, तो वो कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए। और थर्ड बात हमें ये फॉर्मूले याद रखने हैं। और हाँ एक बात वो टेबल के अंदर हमने वहाँ ग्राफ में सीखी थी ना, ग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
कि अगर साइन 90 से बड़े एंगल की बात कर ली जाएगी या डायरेक्ट साइन 90 प्लस थीटा की बात कर ली जाएगी तो आपको वो वैल्यूज़ भी याद रखनी है। और एक ये हमारे फॉर्मूले हो गए 11। तो इतनी बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो ये थी हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अब हम आगे नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स में, लॉगरिथम। हम इतना तो पढ़ते आए हैं ना कि 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 हो गया। 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया। इस टाइप से ये बातें हम पढ़ते आए हैं। क्या हमने ये पढ़ा है कि 2.3 की पावर 1.4 हो तो कितना आंसर आएगा? हम इतना तो पढ़ ही चुके हैं कि 2 की पावर 4 हमारा 16 होता है, 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है, लेकिन ये चीज़ें तो हमने कभी भी नहीं पढ़ी ना। लेकिन जब भी न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं फिजिक्स में तो स्टार्टिंग में ये दिक्कत होती थी। प्रेजेंट टाइम तो हमारे पास कैलकुलेटर होता है तो उस हिसाब से हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बट उस टाइम 2 फंक्शन बनाए गए थे, एक तो था लॉगरिथम फंक्शन और दूसरा था हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये चीज़ें आप लोगों के लिए नई है, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा जब ये बातें शुरू हो रही हैं, बट हमें तो इसके 5-6 फॉर्मूले याद रखने हैं, उस फॉर्मूलों से हमें काम है। चाहे वो याद रख लो चाहे समझ लो, खैर समझ में तो आप बहुत ज़्यादा डीपली जाओगे तब जाकर आएंगे, तो हमें इसकी प्रैक्टिस के थ्रू याद ही रखनी पड़ेगी वैल्यू। यही हमारा एक इलाज है। तो सबसे पहले लॉग का मीनिंग समझ लेते हैं कि लॉग का मतलब क्या होता है। लॉगरिथम का मतलब कि लॉग का मतलब जैसे अभी अभी बात की थी कि 2 की पावर 4 हमारा 16 होता है, तो log बेस 2 का मतलब ये होता है कि 16 की कितनी पावर की जाए ताकि हमारा आंसर, मतलब कि log 2 16 का मतलब ये होता है कि 2 की पावर कितनी की जाए कि हमारा आंसर 16 आए, तो वो होती है 4। तो ये चीज़ें तो हमारे लिए जानकारी थी, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। अभी एक और बात का जिक्र किया था कि 2.3 की पावर 1.4 हो तो हमारा कितना आंसर आएगा। सपोज ये आंसर हमारा 3.6 आ रहा है, इमेजिनेशन वैल्यू हमारी बराबर नहीं है, मैंने मान लिया कि इसकी वैल्यू इतनी होगी, तो हम इसको रिप्रेजेंट इस टाइप से करेंगे कि log बेस 2.3 3.6 का मतलब होता है 2.3 की पावर अगर मैं 1.4 करता हूं तो मुझे ये आंसर मिलेगा। तो मीनिंग तो इसका ये होता है। अब कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, इनकी सबकी एक टेबल गिवन होती है, तो उस टेबल में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाए, ये बेस होगा, ये वैल्यू होगी, तो हम टेबल में सबसे पहले जाएंगे उस बेस के ऊपर कि बेस 2.3 है तो यहाँ ढूंढेंगे 2.3 ये रहा, फिर देखेंगे 3.6 है तो यहाँ देखेंगे 3.6 कहाँ आ रहा है, जो वैल्यू मैच हो गई वही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, जो कि बीटेक के अंदर करवाई जाती है। जब भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह से अगर बीटेक करते हो तो उस टाइम वहाँ पर वो वैल्यू आपको ये सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पर जाकर क्लियर होगा। बट हम तो यहाँ पर 11वीं क्लास में हैं और नेट साइड भी जा रहे हैं, तो हमारा तो उससे कोई वास्ता नहीं है, तो इसीलिए हम कुछ फॉर्मूले ही याद रखेंगे लॉग के। वो फॉर्मूले हमारे क्या हैं वो याद करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा कि log का कोई भी एक बेस होगा b, 1 का मतलब होता है 0, यानी किसी भी बेस की पावर अगर 0 होगी तो आंसर तो हमेशा 1 आता है ना। किसी की भी पावर 0 करके देख लो, आंसर 1 आएगा। तो एक तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा log कोई भी अगर बेस हो और b ही पुट कर दिया जाए तो उसका आंसर 1 होता है। कि b की पावर मैं कितनी करूं कि मेरा आंसर b आ जाए, तो b की पावर 1 करेंगे तभी तो आंसर हमारा b आएगा, तो ये वैल्यू हमारी हो गई। अब थर्ड वैल्यू है हमारी कि log कोई भी एक बेस होगा, इसका b मान लिया हमने, और m की पावर n दे दी हमें। उसका क्या मतलब होगा कि log m की पावर n होगी, तो हम क्या करेंगे, इस n पावर को आगे ले आएंगे कि n आगे आ गया और log m रह गया। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हमें याद रखना है।
इसका फोर्थ फॉर्मूला है कि लोग ये बेस चेंज नहीं होगा, कि लोग कोई भी एक बेस है और दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हुए, लोग m इंटू n हुआ तो क्या होगा, लोग बेस m प्लस लोग बेस n होगा। तो ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला हो गया। अब फिफ्थ फॉर्मूला जो हमारा है वो है कि लोग कोई भी एक बेस होगा, m डिवाइडेड बाई n क्या होता है, वो होता है कि लोग बेस m माइनस लोग बेस n होता है। ये 5 फॉर्मूले हमें मेनली याद होने चाहिए। इसके आगे भी मैथ्स के अंदर अगर आप पढ़ते हो तो 3-4 फॉर्मूले और भी होते हैं। अगर बेस चेंज करें तो क्या रिलेशन से हम बेस चेंज करते हैं, वो वैल्यू खैर हमें नहीं पढ़नी हमारे सिलेबस के अंदर। तो हम यहाँ पर सिर्फ इन 5 बातों का जिक्र करेंगे। ये 5 हमारे काम की चीज़ें हैं और सबसे ज़्यादा ये 3 बातें काम की होंगी हमारे। तो इनका हमें कभी भी यूज करना पड़ सकता है कि अगर पावर आ गई तो पावर आगे आ जाएगी, ये चीज़ रह गई। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हुए तो m प्लस n होता है, अगर डिवीजन में हुए तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, साइन माइनस n होता है। और हम अपने सिलेबस तक 2 ही टाइप के बेस पढ़ते हैं। जो हमने बेस b लिखा है ना, हमारे फिजिक्स में हम 2 बेस पढ़ेंगे। एक तो log बेस 10 होगा और यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे दी जाएगी, और एक होगा log बेस e एक्सपोनेंशियल। हम 2 ही टाइप के लोग पढ़ेंगे कि log e और log 10। इन चीज़ों का कन्वर्जन हमें देखना है कि log e किसके बराबर होता है log की फॉर्म में। log e को हम डायरेक्टली ln भी लिख देते हैं कि नेचुरल log होता है ये log बेस e। और नेचुरल log को अगर log 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो 2.303 जो e की वैल्यू होती है ना वो लग जाती है और log बेस 10 बन जाता है। जैसे log x था तो ln x का मतलब होता है 2.303 log बेस 10 x होता है। ये चीज़ें कभी यूज हो सकती है, कोई अगर एक्सट्रीम लेवल का न्यूमेरिकल करेंगे तब हमें ये कन्वर्जन आ सकता है, या फिर डेरिवेशन में डायरेक्ट दे दिया जाएगा ln x का मतलब 2.303 log x दे दिया उसने। तो ये चीज़ें हमें वहाँ पर पढ़ने के लिए मिल सकती है और हमें ये 3 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन एक नया टॉपिक है हमारे लिए, उसमें हमें 5 तो ये बातें याद रखनी है। और छठी बात हमें ये याद रखनी है कि नेचुरल लॉग को अगर log बेस 10 में हम कन्वर्ट करना चाहें तो हमें इस टाइप से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब हम बात एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कर ही रहे हैं तो वो भी पढ़ लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। जैसे 10th क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी कि 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन में एक बात ध्यान से देखो कि x क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है, और 2 ये क्या है, पावर जो 2 की है हमने कांस्टेंट की है। यानी अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हुई उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि यह अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रा के अंदर हम पढ़ते हैं। अगर यही बात उल्टी कर दी जाए कि 2 की पावर x दे दी जाए तो ये हमारा अलजेब्रा नहीं है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यानी जब भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगी उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि एंटीलॉग भी कहा जाता है। लॉगरिथम का जस्ट उल्टा, जस्ट इनवर्स ऑपरेशन हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इनवर्स ऑपरेशन का मतलब जैसे log बेस e x का मतलब y है ना, तो इसका अगर उल्टा करेंगे तो x होगा e की पावर y। कि log e x इज इक्वल टू y है तो x का मतलब होता है e की पावर y इज इक्वल टू x हो गया। तो ये एंटीलॉग हो गया। तो ये चीज़ हो गई हमारी। इसके कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूले नहीं है, कोई इसमें दिक्कत भी नहीं आएगी आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे अगर यही होता कि log 10 बेस x होता, यह y के बराबर होता, तो x का मतलब होता हमारा 10 की पावर y होता।
तो इस टाइप से हमारे ये कन्वर्जन चलेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ही समाप्त करेंगे। आज हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक तो कन्वर्जन सीख लिया, चाहे डिग्री रेडियन का हो, चाहे फॉर्मूला कन्वर्जन हो, ग्राफ सीख लिया। उसके बाद लॉगरिथम के आपको 5 फॉर्मूले याद रखने हैं, और लास्ट के अंदर आपको ये बात याद रखनी है कि एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है उसका मेन मीनिंग होता है कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और एक्सपोनेंशियल कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, बट हम हमारे सिलेबस में ई को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ई की पावर एक्स वेरिएबल है, और ये एक्सपोनेंशियल पॉइंट हो गया हमारा कि ई की पावर एक्स हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ए की पावर एक्स भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, बट सबसे ज़्यादा हम ई की पावर को ही पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। log ई एक्स का मतलब होता है x इज इक्वल टू ई की पावर y। अगर बेस 10 हो तो 10 की पावर लग जाती है। ये सारा सिस्टम चलता है हमारा। तो इस टाइप से हम ये सारी की सारी चीज़ें कन्वर्ट करते हैं।